पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस के बल पर नौजवानों की शक्ति को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान का उल्लंघन ही सबसे बड़ा अपराध है जो वर्तमान सरकार और उसके नेता करते दिखाई दे रहे हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसको हमारे साथ आना होगा आएगा। ये प्रशासन जानबूझ करके जो कि नौजवानों से मिलने का और उनकी बात रखने का के लिए हार्दिक पटेल आए थे, इसलिए प्रशासन ने रोक दिया। और जिस तरीके से नौजवान कांग्रेस की तरफ उनका रुझान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को आगे कर कर अपनी राजनीति करती है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवान अपने इस सरकार से नाराज है। रोजगार समय पे नहीं मिलता, गांव छोड़कर नौजवान शहर में आकर पढ़ाई लिखता करता है और फिर भी उसको रोजगार न मिलना कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज हमारा भर्ती विधान के तहत यहाँ प्रयागराज में कार्यक्रम था। पुलिस ने कार्यक्रम को परमिशन नहीं दिया, हम गए तो हमको रोक दिया गया। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस के बल पर नौजवानों की शक्ति को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सर, जहां बघाड़ा में छात्रों को मारा पीटा गया, क्या अभी आप उनसे वहां भी मिलने जाएंगे? कि पुलिस जाने ही नहीं दे रही। जिन नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, इनसे तो मिलने देना चाहिए ना। और पूरे प्रदेश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से निभा रही है। आने वाले दिनों में भी हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या संदेश लोगों को दे रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहते हैं कि हम 5 साल से विपक्ष की भूमिका अपनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। जनता का प्यार हमें चाहिए और हमें भरोसा है कि जनता हमें प्यार देगी। सर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से भाजपा वर्सेस समाजवादी कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? जमीनी हकीकत हमारे साथ है। सर, किस तरीके से यूथ कांग्रेस में इस समय युवा आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रसून जोशी जी ने कहा कि लेफ्ट के कैडरों को ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है कांग्रेस, अपनी विचारधारा से कहीं ना कहीं समझौता कर रही है। उन्होंने इस चीज़ को अप्रत्यक्ष रूप से रखा है। अभी 2 दिन पहले उनका शाम में एक वीडियो जो यूट्यूब पे आता है, जब से उन्होंने आज तक छोड़ा उसके बाद से आया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी बात पर मैं क्या कहूँगा। युवा तो हरदम कांग्रेस के साथ रहा है और युवा को पूरा भरोसा है कि कांग्रेस ही हमारी लड़ाई लड़ती है। अभी आप देखे होंगे कि यहाँ जो लाठीचार्ज हुआ लोगों पर, तुरंत प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, वर्चुअल मीटिंग की। युवाओं की समस्याओं को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर हरदम कांग्रेस पार्टी आगे, चाहे राहुल गांधी जी रहे हों और चाहे प्रियंका गांधी जी रही, हरदम आगे रही है। कांग्रेस पार्टी आगे रहती है, तो नौजवान तो हरदम कांग्रेस के साथ जुड़ा है। सर, लेकिन कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और मीडिया क्या कर रही है वो उससे मतलब नहीं। मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है। सर, किसके साथ? अगर गठबंधन होता है तो किसके साथ? हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसको हमारे साथ आना होगा आएगा। ये प्रशासन जानबूझ करके जो कि नौजवानों से मिलने का और उनकी बात रखने का के लिए हार्दिक पटेल आए थे, इसलिए प्रशासन ने रोक दिया। और जिस तरीके से नौजवान कांग्रेस की तरफ उनका रुझान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। जिस तरीके से जो लाठीचार्ज बघाड़ा में हुआ, प्रियंका जी ने वर्चुअल लोगों से बात की, वो सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन भयभीत हो गया और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में बाधा पहुंचा रहा है, जगह जगह बाधा पहुंचा रहा है। और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जी, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य अपने होम टाउन गए थे और वहाँ उनका विरोध हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो ये कोरोना का बहाना करके जो प्रचार प्रसार नहीं करने दे रही है, वो इसलिए कि ये लोगों को पब्लिक दौड़ा रही है। और उसी क्रम में वो भी हैं केशव मौर्य जी, केशव मौर्य को उन्हीं के बिरादरी के लोग, उन्हीं के जात के लोग उनको खदेड़ रहे हैं। क्योंकि आपने 5 साल जो वादे किए थे उसमें आप खरे नहीं उतरे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बुरी तरह से जाएगी और कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। सर जी, अदिति सिंह जो कि विधायक थी, अभी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आई हैं, उन्होंने कहा अगर जो है क्या कहते हैं प्रियंका जी को है तो वो आके रायबरेली से की सदर सीट से लड़ लें। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अब वो तो उनका बड़बोलापन है। अब चूँकि उनको बुलवाया जा रहा है, अभी तक पार्टी में थी, अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी में गई तो उनको बुलवाया जा रहा है, वो अनर्गल बयान दे रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं। सर, प्रसून जोशी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट के कैडरों को बहुत ज़्यादा संख्या में इंपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी में अपनी तरफ। तो ऐसा है कि जो लोग भी हमने बताया कि सेकुलर हैं, जो पार्टी में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी जाति धर्म पे विश्वास नहीं करती है। और जो भी सेकुलर मानसिकता के लोग हैं उनको सबको पार्टी में लिया जा रहा है और पार्टी में काम कर रहे हैं। सर,
आप पुराने कांग्रेसी नेता हैं, पहले लोकतंत्र होता था, विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होते थे, इस सरकार ने इसको कहीं ना कहीं रोक रखा है, उस पर दमनात्मक कार्रवाइयां हैं, इस पर किस तरीके से मतलब इसको रखी? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आज आहत लोकतंत्र का एहसास आप लोगों ने भी किया। आप मीडिया के लोग हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया को कि आप ही वह शक्ति हैं जो इस देश की तमाम समस्याओं को उजागर करके बता करके उसके समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया करते हैं। आपने कहा जो उस बात से स्पष्ट है कि आज लोकतंत्र आहत है। आज जैसा कि हमारे नेता, युवाओं की एक प्रकार से बहुत प्रिय नेता, गुजरात प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल जी आए और एयरपोर्ट से ही पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। क्या है वो आकर के कोई संदेश ही तो देना चाहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी का भारतीय विधान घोषणा पत्र जो बना हुआ है उसके विमोचन के लिए, विमोचन के साथ लोगों को बताने के लिए, कुछ बातें करने के लिए तो आए थे। कोई अपराधी तो है नहीं, कोई किसी प्रकार को नहीं। चुनाव चल रहा है, अगर आज लोकतंत्र की हत्या आपने पहले किया है, आज हमारे नेता लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रह सके, लोकतंत्र के माध्यम से जनता की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, आमजन की समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है, वही सब तो बताने आए थे। लेकिन सर, जिस तरीके से कैराना में फिर से जाके या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी गृह मंत्री होकर रैलियां कर रहे हैं या रोड शो कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात की आपने, खुद ही बता दिया जो हम बताते या दूसरे लोग बताते। एक बात स्पष्ट हो गया कि ये सरकार में है, जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है संविधान का पालन स्वतः करे और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करे और उसकी व्यवस्था करे, वह खुद संविधान का उल्लंघन कर रही है। संविधान का उल्लंघन ही सबसे बड़ा अपराध है जो वर्तमान सरकार और उसके नेता करते दिखाई दे रहे हैं। मैं मीडिया से निवेदन करना चाहूंगा, ये आम जन को बताएं जिससे आम जन को महसूस हो सके ये सरकार संविधान विरोधी कार्यवाही कर रही है। जो गांव में रहता है वहां दो ही बिरादरी होती है, एक किसान दूसरा मजदूर। इन दोनों को लोग मूर्ख न समझें। इनके साथ अगर कोई अन्याय, किसान तो वो है जो अपने खेत में गिरे हुए अनाज को भी इकट्ठा करना चाहता है। मजदूर वो है जो 10 रुपया अगर ज्यादा कहीं पे मजदूरी पाता है तो खुश हो जाया करता है। ऐसे किसानों मजदूरों को का इस सरकार ने जितना बड़ा नुकसान किया है, उस नुकसान को किसान मजदूर भूल नहीं पाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं किसानों को, जिन्होंने अपने शहादत लगभग 700-750 किसान मर गए लेकिन सरकार की गलत नीतियों का विरोध किए। अगर सरकार किसान विरोधी है, सरकार किसान विरोधियों को सबक जरूर सिखाएंगे। सर, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आती है तो जो किसान आंदोलन के समय अपनी जान गंवाई है जिन्होंने, क्या उनको मुआवजा और जैसे इमरजेंसी के समय जो लोग कार्यकर्ता होते थे उनको कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी ने पेंशन दिया था, तो इस तरह का कोई प्रोग्राम? किसान हित में कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहण बिल ला करके एक बहुत बड़ी बात बता दिया है कि हम किसान के हितैषी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अगर सर, मैं मुआवजे की बात, मैं वही कह रहा हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से कांग्रेस ने बता दिया है कि हमारी किसानों के प्रति मंशा क्या है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का शासन आएगा तो किसानों के हित में जितना भी संभव हो सकेगा कांग्रेस पार्टी अवश्य करेगी।